हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जानेंगे दर्शन के विषय क्षेत्र के बारे में। कल हमने दर्शन के बारे में पढ़ लिया था, दर्शन का अर्थ समझ लिया था और दर्शन की परिभाषाओं के बारे में जान लिया था। जो हमारा दर्शन है उसके विषय क्षेत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया है: तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। तो तत्व मीमांसा जो है वह सत्य की खोज करता है, ज्ञान मीमांसा प्रयोग को सत्य करता है। इसके साथ ही साथ जो मूल्य मीमांसा है वह हमारे व्यवहार, मूल्यों, संस्कृति और आचरण का अध्ययन करती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं तत्व मीमांसा के बारे में। तत्व मीमांसा के अंतर्गत सत्य की खोज की जाती है। इसके अंतर्गत ब्रह्मांड के निर्माण, ब्रह्मांड के निर्माण हेतु प्रयोजनों, ब्रह्मांड के स्वरूप, मन, आत्मा, ईश्वर, पुनर्जन्म आदि विषयों पर चिंतन किया जाता है। यानी जो हमारी तत्व मीमांसा है उसके अंतर्गत मनुष्य, जगत, ईश्वर, परलोक आदि से यह संबंधित है। इसके अंतर्गत ईश्वर के अस्तित्व, ईश्वरीय सत्ता, जीव और आत्मा के अस्तित्व, जगत के सत्य स्वरूप का, जगत के आदि तथा अंत का अध्ययन किया जाता है। दार्शनिकों के सामने यह महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है कि ब्रह्मांड का मूल तत्व क्या है। कुछ दार्शनिकों ने उसे भौतिक तथा कुछ ने आध्यात्मिक कहा। विभिन्न दार्शनिकों ने सृष्टि के निर्माण के मूल तत्वों को अलग अलग निर्धारित किया है। ग्रीक दार्शनिक थेल्स ने जल को मूल तत्व कहा कि वह जल से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। दर्शन शास्त्र में तत्व मीमांसा के अंतर्गत सृष्टि के निर्माणक कारक मूल तत्वों का विवेचन किया जाता है। परिणाम स्वरूप हम यह कह सकते हैं कि जो हमारी तत्व मीमांसा है वह तत्व के स्वरूप के संबंध में भौतिकवादी तथा आध्यात्मवाद 2 सिद्धांतों का सूत्रपात करती है। तत्व मीमांसा से हमारा भौतिकवाद और आध्यात्मवाद संबंधित है। तत्व ज्ञान को 5 भागों में विभक्त किया जा सकता है: आत्मा संबंधी ज्ञान, ईश्वर संबंधी ज्ञान, सृष्टि संबंधी तत्व ज्ञान, सत्ता संबंधी तत्व ज्ञान, स्वदर्शन और युगांत विज्ञान। इसके अंतर्गत आत्मा संबंधी तथा जीव से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है। जैसे आत्मा क्या है, जीव क्या है और आत्मा का जीव से क्या संबंध है। इस प्रकार के प्रश्नों पर तत्व संबंधी ज्ञान में हम विचार करते हैं। ईश्वर संबंधी ज्ञान, ईश्वर संबंधी तत्व ज्ञान जो हमारा है वह क्या कहता है। इसके अंतर्गत ईश्वर के अस्तित्व, उसके स्वरूप, उसकी एक रूपता, अनेक रूपता आदि के प्रश्नों पर विचार किया जाता है। इसके साथ सृष्टि संबंधी तत्व ज्ञान, इसके अंतर्गत सत्ता के स्वरूप संबंधित प्रश्नों पर विचार किया जाता है। जैसे सृष्टि के नश्वर तत्व कौन से हैं, इसके साथ साथ सृष्टि के अनिश्वर तत्व कौन से हैं तथा वास्तविक सत्ता क्या है। इन प्रश्नों पर हम सत्ता संबंधी तत्व ज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सत्ता संबंधी तत्व ज्ञान। सत्ता संबंधी तत्व ज्ञान, इसके अंतर्गत सत्ता के स्वरूप संबंधित प्रश्नों पर विचार किया जाता है। जैसे सृष्टि के नश्वर तत्व कौन से हैं, सृष्टि की उत्पत्ति किन तत्वों के मिलने से हुई है आदि का अध्ययन इसके अंतर्गत करते हैं। स्वदर्शन, स्वदर्शन क्या कहता है? ये कहता है कि व्यक्ति क्या है, एक दार्शनिक है।
उसको एक दार्शनिक की भूमिका में ही होना चाहिए। वह अपने अस्तित्व के बारे में अनेक प्रश्न स्वयं ही करता है, जैसे मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, पूर्व जन्म में क्या था, इस प्रकार के प्रश्न वह स्वयं से करता है। नेक्स्ट है हमारा युगांत विज्ञान। युगांत विज्ञान, इसके अंतर्गत मृत्यु तथा मृत्यु के पश्चात जीवन से जुड़े प्रश्न आ जाते हैं, जैसे मृत्यु के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है, उसके साथ क्या होता है, वह पुनर्जन्म कैसे लेता है, इस प्रकार के प्रश्नों का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा क्या होती है? ज्ञान मीमांसा सत्य संबंधी ज्ञान से संबंधित है, यानी सत्य से संबंधित ज्ञान का विकास करती है ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान के स्रोत, ज्ञान के स्वरूप, प्राप्त ज्ञान की प्रामाणिकता, मनुष्य के ज्ञान प्राप्त करने की सीमा आदि की विवेचना की जाती है, विकास करती है। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत ज्ञान संबंधी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे ज्ञान के स्रोत क्या है, ज्ञान का स्वरूप कैसा है, मतलब ज्ञान के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी, प्राप्त ज्ञान की प्रामाणिकता, जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है क्या वह सत्य है या नहीं, उसके प्रमाण चाहिए। इसके साथ मनुष्य के ज्ञान प्राप्त करने की सीमा क्या है, आदि जैसे प्रश्नों की विवेचना इसके अंतर्गत की जाती है। ज्ञान के स्वरूप के साथ जो हमारी ज्ञान मीमांसा है, इसको दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ज्ञान प्राप्ति के संबंध में 3 सिद्धांत प्रचलित हैं: बुद्धिवाद, अनुभववाद, अंतःप्रज्ञावाद। तो बुद्धिवाद जो हमारा है वह चिंतन मनन की बात करता है, मनुष्य कैसे चिंतन करता है और मनन करता है, इसके अंतर्गत के प्रश्नों का अध्ययन करता है। अनुभववाद क्या कहता है कि जो हमारी इंद्रियां हैं उनसे हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको हम अनुभववाद के अंतर्गत रखते हैं, यानी इंद्रिय जनित जो ज्ञान है उसी को हम स्वीकार करते हैं, जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, वो इंद्रिय जनित ज्ञान ही हम स्वीकार करते हैं, वही ज्ञान है। अंतःप्रज्ञावाद यह क्या कहता है कि इंद्रिय जनित ज्ञान और चिंतन मनन के स्पष्ट रूप से मन के द्वारा जो स्वीकार किया गया वह हमारा अंतःप्रज्ञावाद होता है। ज्ञान कांटे ने जैसे कहा कि दर्शन शास्त्र ज्ञान की समीक्षा करता है, ज्ञान की समीक्षा और विज्ञान है। इसके साथ ही ज्ञान का सामान्य अर्थ उन्होंने बताया कि किसी वस्तु, तथ्य, घटना अथवा कथन के बारे में सत्य की खोज करना या सत्य को जानना, वही ज्ञान है। प्रमाण ज्ञान के सत्यापन के परीक्षण के लिए आवश्यक होता है, यानी जो ज्ञान हमने ग्रहण किया वो क्या सत्य है, उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है। बिना प्रमाण के हम उसको सत्य या असत्य नहीं मान सकते हैं। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आगमन निगमन विधि और संश्लेषण और विश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी जो हमारी ज्ञान मीमांसा है वह ज्ञान की सत्यता की खोज के लिए आगमन और निगमन विधि, इसके साथ ही विश्लेषण और संश्लेषण के उपयोग पर आधारित है। नेक्स्ट है हमारा मूल्य मीमांसा। तो जब मूल्य मीमांसा की बात करते हैं तो यह जीवन की सत्यता से संबंधित है, यानी जीवन के तार्किक दृष्टिकोण के द्वारा व्यक्ति तथा समाज की मंगल कामना तथा सौंदर्य परक दृष्टिकोण मूल्य मीमांसा। इसमें क्या है कि जो हमारा नीति शास्त्र है वो क्या कहता है कि हम हमारे अंदर
सामाजिक परिस्थिति में प्रचलित परंपराओं के अनुसार क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या हमारे लिए शुभ है और क्या अशुभ है, इसके साथ क्या वांछनीय है, क्या अवांछनीय है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए आदि का बोध नीति शास्त्र हमको कराता है। तो इसके अंतर्गत क्या व्याख्या की जाती है? जीवन की सत्यता की तार्किक दृष्टिकोण के आधार पर सत्य की खोज, प्रवृत्ति, नैतिक दृष्टिकोण द्वारा व्यक्ति तथा समाज की मंगल कामना तथा सौंदर्यपरक दृष्टिकोण द्वारा सौंदर्य बोध की व्याख्या की जाती है। इसमें मूल्यों के तार्किक दृष्टिकोण, सौंदर्यपरक दृष्टिकोण तथा नैतिक दृष्टिकोण का अध्ययन किया जाता है। प्राचीन काल से ही मनुष्य जो कुछ भी करता है उसमें नैतिक, अनैतिक, सामाजिक, गैर सामाजिक दृष्टिकोण की विवेचना होती रही है। क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा व्यवहार हमारे लिए सही है, कौन सा व्यवहार गलत है, इन्हीं आचरणों की मूल्य मीमांसा में शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत मूल्य मीमांसा को 3 भागों में बांटा जा सकता है: तर्कशास्त्र, नीति शास्त्र और सौंदर्य शास्त्र। तो जो तर्कशास्त्र है वो हमारा क्या कहता है कि तार्किक चिंतन, कल्पना शक्ति आदि के बारे में अनुमान लगाना, उसके क्या लक्षण है, तर्क की क्या पद्धति है, इसके अंतर्गत तर्कपूर्ण चिंतन, कल्पना, अनुमान, उसके लक्षण, तर्क की पद्धति और आदि के विषय में विचार किया जाता है। जैसे तार्किक चिंतन का स्वरूप क्या है, तर्क की विधि क्या है आदि विषयों के बारे में विचार करते हैं। नीति शास्त्र हमारा क्या कहता है? इसके अंतर्गत हम मनुष्य के आचरण से संबंधित विषयों पर विचार करते हैं। इसमें व्यक्ति के आचरण से संबंधित समस्याओं जैसे कर्म, अकर्म और शुभ अशुभ, क्या सही है, क्या गलत है आदि पे विश्लेषण किया जाता है। मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब के बारे में नीति शास्त्र बताता है। नेक्स्ट है हमारा सौंदर्य शास्त्र। इसके अंतर्गत सौंदर्य संबंधी विभिन्न समस्याओं पर विचार किया जाता है। जैसे सौंदर्य क्या है, सौंदर्य के लक्षण क्या हैं और सौंदर्य के मानदंड क्या हो सकते हैं, इन विषयों पर विचार किया जाता है। अब अगर हम बात करें कि तत्व मीमांसा के अंतर्गत क्या आता है, तो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में तत्व मीमांसा के अंतर्गत शिक्षा की प्रक्रिया से संबंधित, इसके साथ साथ शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षण की विधियां व प्रविधियां, शिक्षक छात्र की भूमिका और विद्यालय के अनुशासन को रखा जाता है। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत शिक्षा के लक्ष्य, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा की प्रक्रिया, पाठ्यक्रम और शिक्षण की विधियों तथा प्रविधियों को रखा जाता है। मूल्य मीमांसा के अंतर्गत पाठ्यक्रम को और शिक्षक छात्र की भूमिका को रखा गया है। इसके साथ ही जो हमारा शैक्षिक दर्शन है, उसमें शैक्षिक दर्शन में हमने जान लिया कि तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा में किन चीजों को शामिल किया गया है। फिर हमारा पाश्चात्य दर्शन और भारतीय दर्शन है। पाश्चात्य दर्शन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो जो हमारा प्राचीन पाश्चात्य दर्शन है वो आदर्शवाद, प्रकृतिवाद,
प्रयोजनवाद और यथार्थवाद हमारे प्राचीन के अंतर्गत आता है। मध्यकालीन में हमारे अस्तित्ववाद और मार्क्सवाद आता है। आधुनिक में सापेक्षवाद, तार्किक विश्लेषणवाद और अनुभववाद को रखा गया है। इसके साथ ही अगर हम भारतीय दर्शन की बात करें तो हमारा भारतीय दर्शन सांख्य दर्शन, अद्वैत दर्शन, विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, इस्लामिक दर्शन और इस्लामिक दर्शन, इसके साथ साथ वेद पुराण और प्राचीन ग्रंथों को भी हम इसमें शामिल करते हैं अपने भारतीय दर्शन में। इसके साथ हमारे भारतीय कुछ महापुरुष दार्शनिक हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे, जैसे विवेकानंद, महात्मा गांधी, श्री अरविंदो और रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा के बारे में जाना। आगे हम शिक्षा और दर्शन का क्या संबंध है इसके बारे में जानेंगे। धन्यवाद।